नमस्कार, मेरे चैनल योग जीवन का आधार में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे हील पेन की। हील पेन से मोस्टली बहुत सारे लोग परेशान हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो जब पैर नीचे रखते हैं तो उस टाइम पे उनके हील में बहुत तेज दर्द होता है, बट धीरे धीरे जब वो चलने लगते हैं तो धीरे धीरे उनका हील पेन ठीक हो जाता है। बट किसी का पूरे दिन भर भी हील पेन रहता है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। इनके आप कारण जान लेते हैं। इनके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहली बात तो जब आप अनकंफर्टेबल शूज पहनते हैं तो उसकी वजह से भी हील पेन हो सकता है। आप रनिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं या फिर आपने हील वाली शूज पहने हुए हैं, हील वाले सैंडल्स पहने हुए हैं तो उसकी वजह से आपका पेन हो सकता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से भी हील पेन होता है, या कैल्शियम जब कभी डिपॉजिट हो जाता है या फिर कभी हड्डी बढ़ जाती है पैर की तो इसकी वजह से भी हील पेन होता है। कारण कोई भी हो तो उसके निवारण के लिए मैं आपको कुछ योगाभ्यास बताती हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ और कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जो आप करेंगे तो आपके पैरों में दर्द है या हील्स में दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये है, जब आप रात को सोने जाएं तो उससे पहले आप टब में या फिर बाल्टी में गुनगुना पानी कर लीजिए और उसमें फिर 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक डालने के बाद उसमें अपने दोनों पैरों को रखिए। एटलीस्ट 10 मिनट तक अपने पैरों को उसी पानी में रहने दीजिए। उसके बाद उनको पोंछ लीजिए और तिल के तेल से अपने पैरों की मालिश करिए। अब आपको मालिश कैसे करनी है अपने पैरों की, इस तरीके से जब आप पैर आपने धो दिए तो आप तिल का तेल अपने पैरों में लगाएंगे और अपने अंगूठों से इस तरीके से मालिश करेंगे ऊपर की साइड को। इस तरीके से जब आप मालिश करते हैं अपने पैर की, अपने हील्स की, तो धीरे धीरे आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। पहले गर्म पानी में रखना है, देन उसके बाद आपको तिल के तेल की मालिश करनी है और इस तरीके से आप आगे को भी हील्स में ये वाली इस तरीके से मालिश कर सकते हैं। सेकंड जो है, आप मेथी और हल्दी ले सकते हैं। सुबह के टाइम पे खाली पेट आप 1 ग्राम मेथी और 1 ग्राम हल्दी ले सकते हैं जो आपके हील पेन को हील करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आप मेथी को रात में भिगा लीजिए और उसके बाद सुबह उसका पानी पी लीजिए। और अगर आपको कफ या फिर आपकी वात की प्रकृति है, पित्त आपका नहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त का मतलब कि आपको गर्मी नहीं लगती या फिर आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1 ग्राम सुबह मेथी और 1 ग्राम हल्दी दोनों को मिक्स करके नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। गिलोय और एलोवेरा, ये 2 चीजें भी बहुत ज्यादा काम करती हैं आपके जॉइंट्स या फिर आपकी हील्स को ठीक करने में। अब मैं नॉर्मल सी कुछ एक्सरसाइजेस बता दूं जो बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है लेकिन उसको करने से आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। सबसे पहली एक्सरसाइज जो है, आप नॉर्मली कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, अपने बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं या फिर जमीन पे मैट बिछा के इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने इस तरीके से बैठना है, हाथों को इस तरीके से पीछे कर लीजिए और अपने पैरों की उंगलियों को आपको इस तरीके से अंदर की तरफ को करना है, देन बाहर करना है। ये आपको 20 टाइम्स करना है डेली, सुबह और शाम को आप इसको करेंगे। आप चाहे तो हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पे रख सकते हैं और अंदर की तरफ को और बाहर की तरफ को, ये आपको करना है। देन दूसरी एक्सरसाइज है, अपने पैरों को आगे की तरफ को खींचेंगे और पीछे की तरफ को इस तरीके से खींचेंगे। जब आप सांस लेंगे, सांस लेते हुए पैरों को पीछे की तरफ को करेंगे, कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे, 5 to 10 सेकेंड, और फिर आगे की तरफ को करेंगे। ये भी आपको 20 टाइम्स करनी है, 20 टाइम्स। और उसके बाद ये करने के बाद आपको राउंड तरफ को घुमाना है। पहले आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाएंगे अपने दोनों पैरों को और फिर 20 राउंड आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, देन फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों पैरों को। इस तरीके से जब आप करते हैं तो आप देखेंगे जो मैंने होम रेमेडी बताई और ये छोटी सी एक्सरसाइज हैं तो आप करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगी।
देन चौथी एक्सरसाइज है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक पैर को अपने घुटने के नीचे रखेंगे और दूसरे हाथ से आप इस तरीके से अपने पैर को पीछे की तरफ को खींचेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके हील पे और आपके पीछे साइड पे आपके काफ मसल्स में इससे थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। तो इससे अगर आप करते हैं तो आपके जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर भी जो पेन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये आपको 20 to 30 सेकेंड इस तरीके से करना है, देन रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरी साइड भी, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप पैर के नीचे कुशन्स रख सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा तो आप एक दुपट्टा ले सकते हैं, दुपट्टे की मदद से आप इस तरीके से पकड़ के अपने पैर को आगे की तरफ को खींच सकते हैं। इससे आपके अगर यहाँ वाली पोर्शन में भी पेन है या पूरे पैर में, आपके पूरे पैर के तलवे में पेन है, तो ये धीरे धीरे से ठीक हो जाएगा। बट आपको कंटिन्यू इसको करना पड़ेगा। आप अगर इसको डेली करते हैं एक्सरसाइजेस और होम रेमेडी, और जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि पैरों को सेंधे नमक के पानी में रखना है, तो आपको धीरे धीरे हील पेन से आज़ादी मिल जाएगी। धीरे धीरे हील पेन से आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही हील पेन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका अगर यूरिक एसिड भी नॉर्मल रहता है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनके हील्स में पेन होता है, तो ये जो एक्सरसाइजेज और होम रेमेडी है वो उनके बहुत काम आएंगी।